नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और कंटिन्यूस आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पेंशन से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीपीएफ से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं प्रॉब्लम के, ताकि आपको पेंशन पर कभी नुकसान ना हो और आप खुद कैलकुलेट कर सके अपनी पेंशन, अपना जीपीएफ और इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। दोस्तों, मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियोस बनाए थे पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है। वो मैंने बनाए थे सिविलियन पेंशनर्स के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविलियन हैं, जो पेंशनर हैं, उनकी पेंशन पर मैंने वीडियोस बनाए थे कि उनकी पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है। लेकिन जो आज का मेरा वीडियो है, ये है डिफेंस पेंशनर पे। मैं आपको लैपटॉप पर लाइव डिफेंस पेंशनर की एक कैलकुलेशन बताऊंगा। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि 7/11/2015 में वन रैंक वन पेंशन का एक ऑर्डर इशू हुआ था। उसके बाद से अभी तक वन रैंक वन पेंशन पे पेंशन कैलकुलेट हो रही है पेंशनरों की। दोस्तों, जो इसका पीरियड स्टार्ट था वो था 7/11/2015। इसमें ऑर्डर आया था डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन जो इसका इफेक्टिव पीरियड है वो स्टार्ट हुआ था 1/7/2014 में। तो दोस्तों, आज मैं आपको दो कैलकुलेशन करके बताऊंगा। ये है डिफेंस पेंशनर की, जिसका रैंक है हवलदार। इसकी मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा लैपटॉप पर। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसमें मैं आपको दो तरीके से कैलकुलेट करके बताऊंगा। एक बताऊंगा ओल्ड पेंशन स्कीम की कैलकुलेशन और एक बताऊंगा वन रैंक वन पेंशन स्कीम की कैलकुलेशन। दो तरीके से आपको मैं कैलकुलेट करना बताऊंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें हम लास्ट बेसिक पे लेके हम कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा वन रैंक वन पेंशन, जिसमें हम उसकी क्वालिफाइंग सर्विस को देखकर, टोटल सोल्जर की क्या क्वालिफाइंग सर्विस है, कितने साल उसकी सर्विस करी, उस टेबल के आधार पर हम पेंशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए लैपटॉप पर मैं आपको बताता हूं ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत हम पेंशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं, और वन रैंक वन पेंशन स्कीम के तहत हम डिफेंस पेंशनर की पेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। तो दोस्तों, आइए लैपटॉप पर मैं आपको बताता हूं पूरी कैलकुलेशन एक डिफेंस पेंशनर की, एक हवलदार रैंक की। आइए दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हम डिफेंस पेंशनर की पेंशन कैलकुलेशन करेंगे। तो इनका नाम है रमेश कपूर, ये एक पेंशनर हैं और इनका रैंक है हवलदार। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार हम पेंशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वन रैंक वन पेंशन के आधार पर हम पेंशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी जो पुरानी स्कीम है पेंशन की, उसके तहत कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं पेंशन की। तो सबसे पहले इसकी कुछ डिटेल जान लेते हैं इस पेंशनर की, जिनका नाम है रमेश कपूर। ग्रुप वाई है, इनका जो ग्रुप है वो वाई है और पे स्केल है इनका 3600 से 100 और 5100। ये 5th सीपीसी के अंडर आते हैं। तो इन्हें 5th सीपीसी से निकालकर 7th सीपीसी के तहत हमें इन्हें पेंशन देनी है, इनकी पेंशन फिक्स करनी है 5th से 6th, 6th से 7th। तो इनकी जो टोटल क्वालिफाइंग सर्विस थी वो थी 17 साल 4 महीने और 3 दिन। ग्रेड पे है इसका 2800। तो मैं आपको एक टेबल और दिखा देता हूं जिससे आपको पता लगे कि इसका ग्रेड पे ये था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टेबल है मेरे पास। जो इसकी पोस्ट थी, जो रैंक थी, वो थी ये हवलदार, और इनका पे बैंड 6 सीपीसी के तहत अगर हम पता लगाएं तो 5200, 20200 और ग्रेड पे है इसका 2800। तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग ग्रेड पे है इनका। तो हमने ये पता लगा लिया सबसे पहले कि जो हवलदार रैंक है इनकी, इनका पे बैंड 6 सीपीसी के तहत और ग्रेड पे इनका है 2800। तो ये हमें जानकारी के लिए बस ये पता लगा लिया कि इनका ग्रेड पे 2800 के अंदर आता है। तो ये हमने पता लगा लिया। पहले थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं। पहले डेट ऑफ रिटायरमेंट है इनकी 31/3/2000 और पेंशन स्टार्ट होने की तिथि है 1/4/2000। जैसा आपको पता है कि पेंशन जो स्टार्ट होती है वो अगले दिन से स्टार्ट होती है, तो 1/4/2000 से इनकी पेंशन स्टार्ट है। तो अब जानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत इनकी क्या क्या डिटेल थी। तो लास्ट बेसिक पे है इनका 3500 प्लस उसमें क्लास पे
पुरानी जो क्लास पे ऐड होती थी वो 100, 150 ऐड होती थी, तो लास्ट पे हो गई इनकी 3500 प्लस 150, तो टोटल इनकी जो बेसिक पे आई निकल के वो आई 3650। तो दोस्तों हमें इनकी लास्ट बेसिक पे टोटल पता लग गई 3650 है। तो मेरे पास एक टेबल है ओल्ड पेंशन स्कीम की, वो आप देखिएगा। तो उसके तहत हम इनकी पेंशन फिक्स करेंगे। ये है टेबल मेरे पास, मैं बड़ा करके दिखाता हूं आपको। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, ये जो रिटायर हुए ये हुए थे 31/3/2000 के बीच में। तो हमें टेबल में इनका पीरियड देखना है। सबसे पहले इनका पीरियड देखना है। ये 1997 से 2005 के बीच में हमें इनकी टेबल लेनी है, क्योंकि उस टाइम 5th सीपीसी चल रहा था। तो सबसे पहले हमें यही चूज करना है, पीरियड चूज करना है कि जब वो रिटायर हुए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो 2000 में रिटायर हुए थे, तो टेबल के अकॉर्डिंग भी हमें वही पीरियड लेना है 1997 से 2005 के बीच में। तो ये टेबल है ओल्ड पेंशन स्कीम की। अब हमें यह देखना है कि वो एक्स ग्रुप के थे या वाई ग्रुप के। तो हमने इस टेबल के अंदर B2Y ग्रुप के अंदर हमें इनका अमाउंट लेना है। तो आप देखिए पे स्केल भी इसका मैच है 3600 से 100 और 5100, जैसा कि आप देख रहे हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया था। ये देखिए 3600, 100 और 5100 ये डायरेक्ट हमें पे स्केल में मैच हो रहा है इस टेबल के अंडर। ये देखिए, तो ये वाई ग्रुप का है, तो वाई का हमें ये वाला कॉलम लेना है। ये आप देखिए, तो अब इसकी टोटल बेसिक पे क्या थी, 3650 थी। तो 3650 आप इस टेबल में देखें, 3600 में तो ये नहीं आएगा क्योंकि 3600 कम है। तो हम इसे फिक्स करेंगे 3700 में, यानी एक बढ़ाकर लेते हैं। 3650 है तो ये कम तो हम नहीं लेंगे 3600, तो एक बढ़ा के लेंगे 3700, यानी 3650 और 3700 के बीच में। तो हमने से 3700 पे फिक्स किया। तो अब देखिए आप इधर 3700, फिर 6 सीपीसी में इसकी बनी 11370 6 सीपीसी के अंडर। 2800 ग्रेड पे आप ये देख रहे हैं, 5200 से 20200 और 2800 ग्रेड पे 11710 इसके बीच में इसकी 6 सीपीसी बनी। और 7 सीपीसी 1/1/2016 से इसकी बनी 30100। तो हम जो फिक्स करेंगे वो करेंगे 30100 पर 30,100। 6 सीपीसी की जो थी वो थी इसकी 11370 से 11710 के बीच में। ये आप देख रहे हैं जो इनकी पे रेंज थी, बेसिक पे की जो रेंज थी मिनिमम और मैक्सिमम 11370 से 11710 के बीच में। और 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग 1/1/2016 से हमने इनकी फिक्स करी 30100। तो अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो आप देख रहे हैं नोशनल पे हमने इनकी ले ली 30100 1/1/2016 से टेबल के अंतर्गत। अब कैलकुलेशन कैसे हुई आइए ये जानते हैं। तो 30100 तो इनकी नोशनल पे थी, बेसिक पे थी, उस पे मिलिट्री सर्विस पे 5200। अब ये कहां से आया ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसकी भी टेबल है मेरे पास, ये है वो टेबल। पोस्ट के अकॉर्डिंग रैंक के अनुसार इनकी एमएसपी दी जाती है मिलिट्री सर्विस पे। तो जैसा मैंने आपको बताया ये हवलदार है, तो हवलदार के अकॉर्डिंग, और ये है वाई ग्रुप के, तो वाई ग्रुप है ये यहां पे। तो इसके अकॉर्डिंग इनकी मिलिट्री सर्विस पे हुई 5200 वाई ग्रुप की। तो ये भी इसमें ऐड करनी है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर रखी है 30,100 ये इनकी नोशनल पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे 5200, तो टोटल हो गया 35,300। दोस्तों अब जो हम पेंशन कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे 35,300 पर। 35,300 पर हम इनकी पेंशन कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा आपको पता है पेंशन कैलकुलेशन के लिए हमें बेसिक पे चाहिए होती है। तो टोटल हमारी बेसिक पे हम इसे मानेंगे, तो इसका 50% आ गया
17,650 जैसा कि आप देख रहे हैं, और उस पर लेटेस्ट दिए 28%, तो वो आ गया 4942। तो टोटल पेंशन इनकी बन गई 22,592, 22,592 इनकी पेंशन बन गई। अब इनकी फैमिली पेंशन निकालें तो क्या होगी, तो 35,300 का टोटल जो हमारी नोशनल पे थी, नहीं, टोटल जो हमारी बेसिक पे आई 35,300, इसका हमने 30% कर दिया जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 30% करके आ गया 10,590, और उस पर लेटेस्ट डीए 28%, 2,965। तो अब इनकी फैमिली पेंशन बन गई 13,555। तो इनकी जो खुद की जो पेंशन बनी पेंशनर की, वो बनी 22,592, और फैमिली पेंशन इनकी बन गई 13,555। तो जो बड़ी भी मिलेगी फैमिली पेंशन 50% 7 साल तक, वो मिलेगी 22,592, और उसके बाद 7 साल बाद वो नॉर्मल हो जाएगी। फिर वो जो मिलेगी पारिवारिक पेंशन, वो मिलेगी 13,555। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। अब चलते हैं वन रैंक वन पेंशन स्कीम को लेकर, इनकी पेंशन कितनी बनेगी। तो दोनों तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन स्कीम के तहत कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लास्ट बेसिक पे वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए उसकी क्वालिफाइंग सर्विस। जितने साल की उसकी क्वालिफाइंग सर्विस होगी उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसकी जो क्वालिफाइंग सर्विस हो रही है इस पेंशनर की, हवलदार की, वो हो रही है 17 साल 4 महीने 3 दिन। तो अब इसकी अलग टेबल है जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैं बंद कर देता हूं। इसकी टेबल है वन रैंक वन पेंशन वाली टेबल। दोस्तों ये टेबल है, जैसे इसमें लिखा है रेट ऑफ सर्विस पेंशन अंडर OROP स्कीम फॉर JCO एंड अदर रैंक इंक्लूडिंग ऑनरी commissioned officer of army including DSC and equivalent rank of navy and air force rank। तो इसके अकॉर्डिंग हम इनकी पेंशन फिक्स करेंगे वन रैंक वन पेंशन स्कीम के तहत। तो सबसे पहले हमें रैंक पता करनी है कि इनकी रैंक क्या थी। तो ये थे हवलदार, तो हवलदार हमें देखना है कहाँ है, सबसे ऊपर। तो ये आ गया यहाँ पे हवलदार एंड इसके इक्विवेलेंट। तो ये हमने पता लगा लिया, इनकी रैंक थी हवलदार। अब हमें ये पता लगाना है ये एक्स ग्रुप के थे या वाई ग्रुप के। तो ये थे वाई ग्रुप के, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब जो यहां पे देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में, ये आप देख रहे हैं क्वालिफाइंग सर्विस, यानी कितने साल की उनकी सर्विस थी। 1 साल की थी, 1.5 साल की थी, 2 साल की थी, 2.5 थी, 3 थी। तो इसके अकॉर्डिंग हम इनकी पेंशन फिक्स करेंगे। तो हमने पता लगा लिया वाई ग्रुप, यानी हमें इसी कॉलम में हमें देखना है, इसी कॉलम में हमें देखना है। और इनकी सर्विस थी 17 साल 4 महीने। तो हम इनकी कैलकुलेट करेंगे 17 साल पे। तो यहां पे आप देखिए 17 साल कहां है, ये देखिए 17 साल यहां पर है, और इसी की लाइन में हम सीधे सीधे चले जाएंगे वाई ग्रुप में। तो वाई ग्रुप में इनकी टोटल बनी 7598, 7598 जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ। तो एज पर वन रैंक वन पेंशन स्कीम के आधार पर इनकी बेसिक पे हुई 7598। ये देखिए 7598, मैंने ये डायरेक्ट इस कॉलम में गया था मैं वाई से, आप देखिए बिल्कुल भी ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये देखिए वाई पे आ गया मैं, और ये हवलदार रैंक के थे। तो सीधा मैं नीचे आया हूं, तो ये देखिए 7598। तो अब ये देख रहे हैं 7598 17 साल की सर्विस में यहां पे आ रहा है। अगर 17.5 है यानी 17 साल 5 महीने है, तब हम नीचे वाला लेंगे। अगर 17.5 से ऊपर है तब हम लेंगे 18। तो 17 साल पे इनकी बेसिक पे हो रही है 7598। तो यहां पे हमने ले लिया। अब क्या करना है दोस्तों, 7598 को आपको 2.57 से मल्टीप्लाई कर देना है।
मल्टीप्लाई हमने कर दिया 7598 को 2.57 से, तो टोटल आ गया 19,527। तो 19,527 जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फॉर्मूला था 6 से 7th में आने के लिए। 6 CPC से 7th CPC में आने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है बेसिक पे का 2.57। तो अब इनकी बेसिक पे आ गई 19,527। तो अब इसमें हमने लेटेस्ट डीए लगाएंगे दोस्तों। ये 7 CPC के अंडर इनकी बेसिक पे आई है। तो 1/1/2016 से अब इनकी जो बेसिक पे होगी वो होगी 19,527। अब इस पे लेटेस्ट हमने डीए लगा दिया 28%, तो टोटल आ गया 5468। तो टोटल जो पेंशन अब जो इनको मिलेगी वो मिलेगी 24,995, 24,995 अब जो इनको पेंशन मिलेगी। अब इनकी फैमिली पेंशन कैलकुलेट करते हैं हम 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के आधार पर। तो अब सबसे पहले हमें बेसिक पे चाहिए होती है, तो बेसिक पे है हमारी 19,527। तो 19,527 का हमें करना है 30%। तो 30% करके अमाउंट आता है 5858। अब ये 5858 बहुत कम अमाउंट है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमें जो मिनिमम अमाउंट लेना है वो लेना है 9,000। यानी 9,000 से जिसकी भी कम है तो उसको हमें फिक्स करना है 9,000 पे ही। तो हम 5858 नहीं लेंगे, हम लेंगे मिनिमम 9,000 रुपये लेंगे, और उस पर लेटेस्ट दिए 28%। तो इस 9,000 का 28% हम करेंगे तो आएगा 2520। तो टोटल जो इनकी पेंशन बनी वो बनी 11,520 फैमिली पेंशन। अब जो इनकी फैमिली पेंशन बनी वो बनी 11,520। तो वही पीरियड काउंट होगा। अगर इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद 7 साल के लिए फैमिली पेंशन मिलेगी वही बड़ी दर से, और उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाएगी घटी दर से, 30% हो जाएगी। तो फिर उसके बाद मिलेगी 11,520। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर और 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम को लेकर। दोनों तरीके से मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करें। आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है या आपकी भी कोई पेंशन कैलकुलेशन है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको भी अगर समझ नहीं आया कुछ भी, या आपकी पेंशन गलत बन रही है या फिर सही कैलकुलेट नहीं हो रही है। तो दोस्तों वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम की वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे वीडियोस की उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।